कृष्णा, कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं बहुत ही विशेष होने वाली है और आपके भाव से संबंधित जिन भी भावों में ये सर्वार्थ सिद्धि योग बनने जा रहा है वहाँ से संबंधित आपके लिए बहुत कुछ अच्छा निकल कर आने वाला है। तो आज हम चर्चा करेंगे इन्हीं सब भावों पर, क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि योग जिस भी भाव में बनता है वहाँ से संबंधित आपके लिए इतने शुभ रिजल्ट आने प्रारंभ हो जाते हैं कि आप सहसा स्वयं पर यकीन नहीं कर पाते हैं। ये सब होता है आपके कर्माश से डिपेंडिंग, जो आपके प्रतिफल हैं उनके आधार पर, कि आप किस दिशा के लिए अधिकतर प्रयासरत थे, कहाँ पर आपने अपने संघर्षों को बहुत आगे बढ़ाया हुआ था या कहाँ पर आप प्रयासरत थे, प्रयासों को बहुत ज़्यादा आपने बढ़ा दिया था। तो इन सभी चीज़ों को आज इस वीडियो में हम पूर्ण रूप से जानने वाले हैं, क्योंकि शुक्र, शनि और गुरु ये ऐसे प्लेनेट हैं, और गुरु जो कि आपके राशिपति लग्नपति भी होते हैं। ये तीनों ही प्लैनेट्स मिलकर बनाने जा रहे हैं अमृत सिद्धि योग। तो इस अमृत सिद्धि राजयोग को हम जानेंगे कि ये कहाँ कहाँ से संबंधित आपके जीवन में अपार खुशियाँ लाने वाला है और कहाँ से संबंधित कुछ नकारात्मकता बनाने वाला है। क्योंकि जिस भी भाव में आपके ये योग बनते हैं वह योग आपके लिए पूर्णतः चमत्कारिक रूप से परिवर्तन लाते हुए दिखाई देते हैं, और ये 80 साल बाद किसी एक भाव में बन रहा है। ऐसा नहीं होता है कि शुक्र और शनि की युति नहीं होती है, शुक्र शनि की भी युति होती है, गुरु से भी संबंध बनते हैं, किंतु ये जो योग बन रहा है राजयोग, यह बहुत ही विशेष है, विलक्षण है, अद्वितीय है। कि देखिए 80 साल बाद बन रहा है, यानी कि जिनके जीवन में ये बना था वो या तो अब कार्य करने की स्थिति में नहीं होंगे, और या फिर वो अब इस दुनिया से ही विदा हो गए होंगे, और अब आपके जीवन में बनने जा रहा है। और यदि ये नेक्स्ट इतने ही समय बाद बना तो आप भी उस समय पर कार्य करने की स्थिति में नहीं होंगे। तो ये ऐसा समय है कि जब हमें अपने प्रयासों को बहुत ज़्यादा बढ़ा देना चाहिए संबंधित भाव से रिलेटेड कार्यों को लेकर। तो आज देखिए, क्योंकि शुक्र, शनि और गुरु मिलकर बना रहे हैं ये अमृत सिद्धि योग। देखिए, हर ग्रह के पास अपनी एक धन देने की पावर होती है। मंगल का जो धन होता है वो कृषि योग्य भूमि में निवेश होता है। आपके पास कृषि योग्य भूमि बहुत ज़्यादा होगी जब मंगल आपके बहुत अच्छे होंगे। वहीं अगर शनि की बात करें तो आपके पास कल कारखाने होंगे, मिल होंगी, उद्योग होंगे। किंतु ऐसा भी हो सकता है कि आपके शुक्र कमजोर हो तो फिर चाहे जितना धन आ जाए आपके पास या तो उस धन का उपभोग करने के लिए समय नहीं होगा, या फिर आपके पारिवारिक जिम्मेदारियां या पारिवारिक कह सकते हैं इतने ज़्यादा दायित्व बढ़ जाएंगे कि आप उस धन का उपयोग परिवार के अन्य सदस्यों की पूर्ति हेतु लगा देंगे और स्वयं पर कुछ भी नहीं खत्म करेंगे। बैलेंस भी बहुत होगा, कमाएंगे भी बहुत, किंतु स्वयं के ऊपर यानी कि उसका उपभोग नहीं आप कर पाएंगे। ऐसे बहुत से जातकों को मैंने देखा है जो सिर्फ कमाते रहते हैं और बोलते हैं कि भाई हम तो एटीएम मशीन है, घर का जो भी व्यक्ति आता है वो एटीएम में अपना कार्ड डालता है, पैसे निकालता है, चलता बनता है। अगर हम बात करें शुक्र की, तो शुक्र का धन जो होता है वो एक तो सबसे पहले इनकम आपकी आती रहती है। आप आगे यदि 100 रुपये खत्म करेंगे, पीछे से 1000 रुपये की बैक लग जाएगी। कैसे भी लगे, कहीं से भी लगे, लेकिन वो 1000 की बैक लग जाएगी। वहीं अगर बात करें तो शुक्र का धन व्यक्ति स्वयं पर भी उपभोग करता है, लग्जरी जीवन जीता है, भोग विलास करता है, यानी सुविधा संपन्न उसका जीवन होता है। ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ के लिए उसे विचार करना पड़े। और देखिए, यह समय जो है ये उन लोगों के लिए बहुत ही विशेष होने वाला है जो किसी भी तरीके से ग्लैमर लाइन से जुड़े हुए हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, एंकरिंग करते हैं, मतलब सौंदर्य प्रसाधन का कोई, क्योंकि आजकल इतने ज़्यादा कारोबार सौंदर्य प्रसाधन के भी चल गए हैं तो उनके नाम गिना पाना भी मेरे लिए संभव नहीं है, क्योंकि आधुनिक चीज़ों के बारे में मुझे भी इतना ज्ञान नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो होने वाली हैं ये आपके इन 3 ग्रहों के प्रभाव से होने वाली हैं। जानेंगे डिटेल में सूत्र के साथ सारी चीज़ों को चार्ट पर। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है,
डिटेल में आपकी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही चीज़ों के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि किस भाव से संबंधित आपके लिए क्या नकारात्मकता बनी हुई है और क्या सकारात्मकता बनी हुई है, पूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए, यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए। कुंडली न होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, शुक्र शनि की युति जो हो रही है वो आपके द्वादश भाव में हो रही है। गुरु जो है तृतीय भाव में बैठे हुए हैं और इन्होंने केंद्र संबंध निर्मित किया हुआ है। तो यह केंद्र संबंध आपके लिए बहुत कुछ विलक्षण होने वाला है, बहुत कुछ अद्वितीय होने वाला है। वहीं मंगल देव इस समय ज्ञान भाव में बैठे हुए हैं और इनकी अष्टम दृष्टि से दृष्ट हैं शुक्र और शनि। देखिए, शुक्र शनि हालांकि इस समय पर द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, किंतु द्वादश भाव को मोक्ष का भाव भी कहा जाता है। सबसे पहले अमृत सिद्धि जो ये राजयोग निर्मित हुआ है, तो उस अमृत सिद्धि राजयोग किस तरीके से निर्मित हुआ है, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं 27 दिसंबर को शनि देव ने पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में गोचर किया था, जो कि गुरुदेव का नक्षत्र है। गुरुदेव इस समय पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं और द्वादश से केंद्र संबंध इनका निर्मित हो रहा है। वहीं शुक्र भी इस समय पर गुरु के नक्षत्र में है और गुरु स्वयं शुक्र की राशि में बैठे हुए हैं। तो ये बहुत ही विलक्षण योग बना हुआ है। वहीं आपके अष्टम भाव के स्वामी होकर शुक्र ने राशि परिवर्तन राजयोग का निर्माण किया हुआ है। परिवर्तन राजयोग अपने आप में एक अद्भुत होता है और शुक्र ने अति विशिष्टकारी हो जाते हैं द्वादश भाव में आकर। तो इस समय पर उन लोगों के लिए बहुत ही अप्रत्याशित रूप से शुभ तो निकल कर आने वाला है, जो किसी भी तरीके से होम टाउन से दूर रहकर कार्य करते हैं या होम टाउन में ही हैं, लेकिन उनके कार्य में विदेश का समावेश है। यानी कि होम टाउन से दूर से किन्हीं चीज़ों का आयात निर्यात करते हैं, किन्हीं चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, डीलिंग करते हैं। उन लोगों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है जो शिक्षण विभाग से जुड़े हुए हैं। उन लोगों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है जो डोर टू डोर मार्केटिंग का कार्य करते हैं, सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं। इस तरीके के लोगों के लिए जो मतलब पब्लिक को रिफरेंस करके कार्य करते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा होने वाला है। जो वाणी के प्रभाव से लोगों को प्रभावित करके कार्य करते हैं, उनके लिए बहुत उत्तम ये समय निकल कर आ रहा है। शुक्र का प्रभाव इस समय आपके बहुतायत भावों पर देखा जाएगा। तो इस समय धनार्जन के बहुत अच्छे योग बनेंगे। सबसे बड़ी बात ये होगी कि यदि विदेश जोड़ लिया आपने अपने कार्य के अंदर, तो फिर समझ लीजिए कि आपके इस दौरान वारे न्यारे होने वाले हैं। और जिन लोगों के देखिए डेली रूटीन बेसिस पर कार्य करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि देखिए जो नौकरी वाले व्यक्ति हैं उनको भी डेली बेसिस पे ही रखा जाता है, क्योंकि उनको भी एक निश्चित इनकम उनके मंथ एंड पर प्राप्त होती है। तो कुछ विलक्षण योग जब निर्मित होते हैं तो चीज़ें जो हैं आपके अनुकूल होती चली जाती हैं। इस समय देखिए मोक्ष भाव आपका प्रबल हो रहा है, तो बहुत बड़ी समस्याएं जो आपके जीवन में बनी हुई होंगी, उन समस्याओं से आपका निवारण होता हुआ दिखाई देगा। इस समय शत्रु पक्ष जो आपको परेशान करने के बहुत कहते हैं ना, तरह तरह से रास्ते ढूंढते थे, और वो परास्त होते हुए दिखाई देंगे। इस समय देखिए परिस्थितियां भी आपकी शत्रु ही हैं, क्योंकि साढ़े साथी का ये प्रथम चरण है जो अंतिम अवस्था में है। तो इसका भी निवारण इस दौरान हो रहा है। तो ये इस समय मोक्ष काल चल रहा है, तो ये मोक्ष काल जो है आपके लिए बहुत कुछ शुभ संकेत लेकर आ रहा है। इस समय आप अपने प्रयासों को बढ़ा सकते हैं। हालांकि देखिए जॉब वगैरह छोड़ने की तो बिल्कुल ना सोचें इस दौरान। बिजनेस है, देखिए उसमें परिवर्तन करिए, कुछ नवीनीकरण कीजिए, क्योंकि राहु का यही कहना है। राहु तब आपको अप्रत्याशित रूप से सफलता दे देते हैं जब आप कुछ परिवर्तन करते हैं, कुछ चेंजेस करते हैं, चीज़ों को रूटीन बेसिस पे चलाते चले जाएंगे, तो फिर ये ग्रह आपके लिए कुछ नहीं करेंगे। यदि इन ग्रहों के सुप्रभाव चाहिए तो कुछ आप आइडिया लगाइए, क्योंकि विचार जो है वो राहु हैं, और राहु इस समय केंद्र भाव में बैठे हुए हैं, और केंद्र भाव का ग्रह आपके लिए शुभत्व से परिपूर्ण होता है और आपके लिए बहुत कुछ शुभ करने का प्रयास करता है। इस समय राहु से संबंधित कार्य करना आपके लिए श्रेयस्कर होने वाला है, जो कि आपके जीवन में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि लेकर आने वाला है और आने वाली साढ़े साथी को भी निरुत्तर कर सकता है। ऐसा है यह समय गोचर।
यदि हमें अपने जीवन में जो भी वीडियोज़ में बताया जाता है उसके विपरीत प्रभाव प्राप्त हो रहे हैं, तो हमें समझ लेना चाहिए कि वो ग्रह हमारे बर्थ चार्ट में अशुभ अवस्था में बैठा हुआ है। तो इसके लिए हमें उस ग्रह के उपाय करनी चाहिए। उपाय करने से होता है क्या कि ग्रह जब अशुभ अवस्था में बैठा होता है तो वो धीरे-धीरे शुभ होना प्रारंभ कर देता है। शुभ होता है तो उसके अंदर बल आना प्रारंभ हो जाता है। तो देखिए, आज हम चर्चा कर रहे थे 3 ग्रहों की, शुक्र, शनि और गुरु की। तो शुक्र के लिए ओम शनि शुक्राय नमः, शनि के लिए ओम सन शनिश्चराय नमः, गुरु के लिए ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। इन बीज मंत्रों का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी शुद्धानुसार करना प्रारंभ करें। देखिए, गुरु मेन होते हैं। गुरु का क्या होता है कि गुरु जहाँ पर बैठते हैं, जहाँ से संबंध बनाते हैं और जहाँ पर दृष्टियाँ डालते हैं, हर जगह शुभ करने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए गुरु को सबसे पहले हमें बलवान अवस्था में रखना चाहिए। सबसे पहले देखिए, दादा तुल्य लोगों के सानिध्य में जितना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं उतना आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यह उपाय जो है आपके राहु को भी शुभ बनाता है। धार्मिक पुस्तकों का स्वाध्याय करें, सात्विक माहौल में रहें, मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल ना करें, असत्य भाषण ना करें, पीतल के बर्तन में गंगा जल रखकर पूजा स्थान पर रखें। सदैव कुछ ना कुछ सीखने की ओर अग्रसर रहें। जब आप कुछ ना कुछ सीखते हैं तो इससे आपके गुरु स्ट्रांग होते हैं। बच्चों को शिक्षा देना प्रारंभ कर दीजिए। इसके अलावा शुक्र के लिए देखिए, महिला वर्ग का सदैव सम्मान करें। महिला कोई भी हो उसे आदर की भाव की नज़र से देखें। भाव महत्वपूर्ण होता है आपका। सुगंधित वस्तुएं शुक्रवार के दिन गिफ्ट कर सकते हैं। माता लक्ष्मी की आराधना कर सकते हैं। कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। शनि के लिए देखिए, आप उड़द ले लीजिए, अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज शनिवार के दिन उतार कर या तो धर्म स्थान में पहुंचा दीजिए या जल प्रवाह कर दीजिए। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।